Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रीवियसली आप बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हो और अराउंड 2-3 टॉपिक्स आप लोगों के लिए रिमेनिंग है जो हम करेंगे एमसीक्यूज के साथ, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आप लोग देखोगे जो आने वाले आपके लेक्चर्स हैं उसके अंदर। आज का जो लेक्चर है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो हम लोगों ने पहले पर्सनालिटी के बारे में सीखा था, पर्सनालिटी क्या होती है, एटीट्यूड और परसेप्शंस क्या होते हैं, एक पर्सनली एक इंडिविजुअली का सोचने का नजरिया, वो कैसे परसीव कर रहा है अपनी जो 5 सेंसेस है इसकी इंफॉर्मेशन को कैसे वो परसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो ऐसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या मतलब होता है, जैसे इंडिविजुअल का बिहेव करने का एक प्रॉपर सिनेरियो होता है, पैटर्न होता है जिसमें वो बिहेव करता है, इंडिविजुअल जो परसीव करता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी एक कल्चर की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेट ऑफ पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। एक ऐसा आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर, वातावरण जहां पे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, काम करती है डिफरेंट पैटर्न्स के बेसिस पे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल की अलग पर्सनैलिटी होती है, ऐसे ही आपकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की भी एक जो पर्सनैलिटी होती है। और ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है उसको ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के नाम से जाना जाता है। जो यूनिक पर्सनैलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आइदर बिल्ट, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर है या तो वो बनाया जाता है या वो ऑलरेडी बिल्टअप हो जाता है, ठीक है, या तो वो बिल्ड किया जाता है या फाउंडर्स के द्वारा ग्रो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जहां पे एक दिशा होती है उसको उसी पैटर्न को फॉलो करते 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 अपने आप ही एक एटमॉस्फेरिक कल्चर फॉर्म हो जाता है। नाउ ये वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाता है फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पीपल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक ट्रेट जो जरूरी है सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए भी आपको एक सेट ऑफ ट्रेड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो एक पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसकी डेथ हो गई, फिर वो ही सेट ऑफ पैटर्न फॉलो किया जा रहा है दूसरे पर्सन के द्वारा। अभी वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो सेट ऑफ कल्चर में ऑलरेडी है, उसी चीज को वो फॉलो कर रहा है, ट्रेड्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये जरूरी भी होता है सक्सेस के लिए। इट डिफाइंस हाउ इंडिविजुअल, कैसे एक पर्टिकुलर इंसान जो आपका इंडिविजुअल है वो एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, फिर ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी को रोल प्ले करता है। द मेन गोल ऑफ कंपनीज इज टू फोस्टर अ प्रोडक्टिव, हेल्दी एंड पॉजिटिव कल्चर। अब क्या होता है, कंपनीज का मेन गोल क्या है कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव कल्चर डेवलप करके रखे, न केवल रिटेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, जो ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयज हैं जो कि ओरिएंटेशन के लिए अभी है, उनके साथ भी पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखें। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्यों जरूरी है। तो अभी मैंने ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयज की बात की थी, जो कि अभी एम्प्लॉयज अभी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली ज्वाइंट है, वो भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को देख के कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होंगे, मोरल बूस्टअप होगा उनका, और उन्हें लगेगा कि हाँ हम इस एनवायरनमेंट पे, इस वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंश्योर इफेक्टिव ऑन बोर्डिंग कंपनीज जिनका अच्छा कल्चर होता है, स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, तो वहां पे न्यू एम्प्लॉयज
की ट्रेनिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करती। फ्रॉम वर्क प्लेस ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑन बोर्डिंग, हेल्प न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉयज को आकर सीखें, वो प्रैक्टिस करें, तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा, एक हेल्दी कल्चर होगा, तो वो सीखने में मदद करेगा। और अगर रिजिड टाइप का एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, इस काम को नेगेटिव वे में नहीं कर सकते, या नेगेटिव करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक हैक्टिक हो जाता है, प्रेशर पड़ता है एक पर्सन पे। तो ये क्या बोल रखा है, ये इफेक्टिव होता है ऑन बोर्डिंग। जो अभी न्यू एम्प्लॉयज रिसेंटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप आओ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग लो, सीखो, और सीखने के बाद आप उसको वेल परफॉर्म करो। नाउ एक हेल्दी टीम इन्वायरमेंट, ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ हेल्दी टीम इन्वायरमेंट, एक अच्छा खासा टीम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। कम्युनिकेटिंग द कोर वैल्यू हेल्प ऑर्गेनाइज, जब आप बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, कोर वैल्यूज मदद करता है ऑर्गेनाइज द वर्क फ्लो एंड मोटिवेट्स टीम मेंबर, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करने का भी काम होता है। टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम तभी कर पाओगे जब एक पॉजिटिव टाइप का कल्चर आपका मेंटेन होगा। तो पॉजिटिव कल्चर मेंटेन करोगे तो वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के रूप में देखने को लिए मिलेगा। नाउ रीऑर्गेनाइज टॉप परफॉर्मर्स, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, एवरीवन लव्स वर्किंग इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय जो लीव कर रहे हैं कंपनीज को वेयर दे फील देयर टैलेंट डज नॉट रिसीव रिकॉग्निशन। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जा रहे हो, उन्हें कहीं ना कहीं डाउट हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें उतना इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा जो जितना वो डिजर्व करते हैं। ओके, तो बेसिकली यही देखा जाता है और यही बात की जाती है कि हर एक को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो और उनके काम को प्रॉपर रिकॉग्निशन ना मिले, उनके टैलेंट को, तो वो लीव कर देते हैं अपनी जॉब को। तो वो जॉब को ना लीव करे, इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ टिपिकल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे टिपिकल का मतलब है कि बहुत ही अच्छा टाइप का एटमॉस्फेयर बना के रखना पड़ेगा आपको। नाउ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कल्चर को फैमिलियर करके चलोगे तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है डे बाय डे। लोग अच्छा फील करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, और जब वो अच्छा फील करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, रिजल्ट अच्छा देंगे मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी। तो culture governs a company structure and brings together team member जिनका स्किल सेट सेम है। when such people, जब ऐसे लोग काम करते हैं तो वो जो लोग हैं वो ना केवल सिर्फ कंपनसेशन, सैलरी वगैरह के लिए काम करते हैं। आप एक इस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करो, इस टाइप का पॉजिटिव बिहेवियर क्रिएट करो जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से काम करवाओ, एक पर्सन से ट्रेनिंग दो, उसको सिखाओ, ताकि उसको एक फैमिली की तरीके का एटमॉस्फेयर मिले और वहां पे वो 110% अपने एफर्ट्स पुट करे। नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन, सिर्फ आप कंपनसेशन के बेसिस पे मत बात करो। कंपनसेशन के अलावा देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो कल्चर को कंसिस्ट करते हैं। कल्चर को कंसिस्ट करने वाले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, आप कैसे एम्प्लॉयज को ट्रीट कर रहे हो, वो सारे फैक्टर्स आ गए। नाउ व्हेन सच पीपल वर्क टुगेदर, जब वो एक साथ ऐसे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, नेगोशिएशन होगा। पीपल वर्क टुगेदर, दे आर मोर लाइकली टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट।
दिस इंक्रीज वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे उनका वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी क्या होगी, दिन प्रतिदिन उनकी क्या होगी, जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी क्या होता जाएगा, बूस्ट अप होता जाएगा ना। यहाँ पे उनकी एट्रिशन डिक्रीज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रिशन, चलो बात करते हैं। व्हेन कल्चर अलाइज विद कोर वैल्यूज एंड मिशन स्टेटमेंट, एम्प्लॉय आर लेस लाइकली टू रिजाइन। जब एक पर्सन की एट्रीज का क्या मतलब है, यहाँ पे लीव, टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स जो जॉब आपकी लीव करके जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। नाउ क्या बोल रखा है, जब कल्चर अलाइज, जब उनकी कोर वैल्यू होती है मिशन स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉय जो होते हैं आर लेस लाइकली टू, वो रिजाइन नहीं करना चाहते जब वो चीजें उनकी वैल्यूज से जुड़ जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में बात होगी तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकते हैं, लेकिन जब वही चीजें उनकी वैल्यूज से जुड़ जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करते। एम्प्लॉय जो कि वैल्यूड फील करते हैं, रिस्पेक्टेड फील करते हैं, एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पे फील करते हैं, तो वो अपने बहुत ज्यादा अच्छे से बेस्ट एफर्ट्स पुट करते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्या क्या खूबी है। जब आप एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर आपको ट्रस्ट मेंटेन होगा, एक भरोसा होगा, एक इंटीग्रिटी होगी। अब ये इंटीग्रिटी और भरोसे का क्या यहाँ पे मतलब है, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी इम्पैक्ट्स कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी, जो कि एक क्वालिटी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल के रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, गुड वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एंड फॉस्टर एन इन्वायरमेंट वेयर, उस इन्वायरमेंट को बड़ा होने में मदद करता है जिस एटमॉस्फेयर को क्या है, एक पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। मेंबर्स फाइंड इट इजी, और वहां पे एडेप्टेशन, अगर कुछ नया चेंज भी हो रहा है तो वो भी इजीली आप अडेप्ट कर पाओगे क्योंकि एटमॉस्फेयर, वहां का इन्वायरमेंट इस टाइप का है। Both are essential for teams that rely on each other for making decisions and interpreting results. When there is transparency, जब पारदर्शिता होती है, एक ईमानदारी होती है आपकी कंपनी के प्रति और कंपनी की आपके प्रति, तो दोनों ही सिनेरियो में एक लॉयल रिलेशन मेंटेन होता है, एक ट्रस्ट मेंटेन होता है। ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी विल ऑटोमेटिकली कम्स, प्रिवेल का मतलब है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टीम वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय टीम वर्क, टीम वर्क का क्या मतलब है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डील करोगे, है ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स के साथ, नंबर ऑफ टीम मतलब नंबर ऑफ पीपल्स के साथ आप ट्रीट करोगे। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल के साथ मिलके ग्रुप फॉर्म होता है, टीम की फॉर्मेशन होती है, तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप काम कर पा रहे हो, लेकिन एटमॉस्फेयर का ठीक होना, एक ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी होना, कल्चर का डेवलप होना, ये इंडिकेशन देता है कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक और आप क्या कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो इजीली। इट कंप्राइजेस कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किस किस को, बिटवीन टीम मेंबर्स, आपस में टीम मेंबर्स को रिस्पेक्ट, जहां पे व्हेन एवरीवन इन द टीम वर्क इन कोहेशन एंड सपोर्ट ईच अदर, जहां पे एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट तभी किया जाएगा, अदरवाइज वो जेलसी वाली बातचीत आ जाती है ना कि आप मुझसे आगे कैसे हो, एक कॉम्पिटिशन, अगर एक कॉम्पिटिशन है तो एक हेल्दी मैनर में होना चाहिए, अदरवाइज आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तभी इंडिविजुअल लेवल पे ग्रुप फॉर्म होके उस गोल को प्रॉपरली अचीव किया जा सकता है। ठीक है, नाउ इट क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, दिस ट्रांसलेट टू
हैप्पियर वर्क प्लेस, जहाँ पे काम बहुत अच्छे से हो रहा है, वेयर एवरीवन वर्क टूवर्ड, जहाँ पे हर एक क्या कर रहा है, एक कॉमन गोल की बात कर रहा है, और वो कॉमन गोल तभी अचीव हो सकता है जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करके प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ कोई काम को करोगे। ना प्रिसीजन क्या है यहाँ पे, दिस इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सच ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही अच्छे से नजर रखती है पूरी डिटेल प्रोवाइडिंग एंड इनरिच एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। कल्चर दैट गिव्स इम्पोर्टेंस, जो कल्चर ध्यान देता है और आपको बहुत ही प्रिसाइसली डिटेलिंग देता है। प्रिसीजन एक्सपेक्ट द एम्प्लॉयज टू कंप्लीट वर्क विद एक्यूरेसी, जहां पे कल्चर वगैरह अच्छा है, अच्छा पे है, वहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज है वो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आपका काम को परफॉर्म करेगा ऑन टाइम। नाउ इनोवेशन, न्यू टेक्निक, न्यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, इसका मतलब ये है कि एक प्रोवाइडिंग अ वर्क इन्वायरमेंट जहां पे एम्प्लॉयज हैव सम ऑटोनॉमी, एम्प्लॉयज को कुछ आजादी है टू थिंक, जहां पे वो सोचे और वो नए नए रास्ते निकालें। अब ये नए नए रास्ते तभी निकल पाएंगे जहां न्यू क्रिएटिविटी होगी, जहां पे आपका स्ट्रेस वर्क कम होगा और आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा पार्टिसिपेशन वाला, वहीं पे आप अपनी न्यू क्रिएटिविटी वगैरह शो कर सकते हो। Now, a culture that support innovation help companies get better and move forward, आगे आप forward कर सके। Now, performance क्या है? The foundation of a performance culture is a self discipline. सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जो आप खुद तय कर रहे हो एक प्रॉपर जो वे है उसको। इट मीन्स, इसका मतलब है कि आप एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बना रहे हो जहां पे वेयर एवरी एम्प्लॉय इंगेज विद द बिजनेस, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। व्हेन एम्प्लॉयज आर इंगेज, जब वो जुड़े हुए होते हैं तो वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते हैं, उस फैमिली का हिस्सा मानते हैं, और जब वो अपने आप को उस कंपनी में इंगेज करते हैं तो वो मोटिवेटेड भी फील होते हैं। ठीक है, ईच अदर टू परफॉर्म विच रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले है क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर का क्या मतलब होता है? जब आप एक कल्चर के अंदर फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किए जाओ, ठीक है, बेसिकली तब आप कहलाओगे कि आप क्लैन कल्चर में वर्क कर रहे हो। दिस कल्चर इज पीपल फोकस, जहां पे लोगों के ऊपर फोकस किया जाता है और कंपनी में एक फैमिली की तरह कैसे ट्रीटमेंट मिलता है। इंश्योर अ फ्रेंडली एंड कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट। इस कल्चर के अंदर, इन सच अ कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एम्प्लॉय, इस कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को क्या करता है? वैल्यू देता है एंड गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जहां पे आपको ऊपर रखा जा रहा है, प्रायोरिटी पे बताया जा रहा है कि यू आर माई प्रायोरिटी एंड यू नीड whatever type of help, we are there for you. To communication, this type of culture emphasize, ये जो culture होता है ये focus करता है कि जो employees है प्ले एन असेंशियल रोल, एम्प्लॉय क्या है, एक प्रॉपर अच्छा रोल प्ले करे बिजनेस डिसीजन के अंदर। ये है क्लैन कल्चर। अब है एडोकेसी, एडोक्रेसी कल्चर। अब ये एडोक्रेसी कल्चर के ऊपर फोकस किया जाता है क्रिएटिव थिंग्स पे, जहां पे टास्क ओरिएंटेशन, क्रिएटिव थिंग्स, इन सब पे फोकस किया जाता है। और जहां पे पीपल ओरिएंटेशन था वो कौन सा कल्चर था? क्लैन कल्चर। नाउ दिस कल्चर फाइंड इट्स रूट, ये अपनी जड़ें कहाँ पे पाता है? जहां पे क्रिएटिविटी है, जहां पे इनोवेशन है। रिप्रेजेंट अ रिस्क टेकिंग कल्चर। सच अ कल्चर, ये जो कल्चर है ये क्या क्रिएट करता है? इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जो कि क्या है? इनोवेशन है, जहां पे नई क्रिएटिविटी है और कुछ ना कुछ चेंजेस है, जहां पे एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉयज कैन टेक चांसेस, जहां पे मिल रहा है कि आप आओ
और न्यू न्यू चीजें एक्सपेरिमेंट करो। अब वेदर द एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी अ फेलियर और अ सक्सेस डजंट मैटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पे आपको मौका मिलता है। विद न्यू आइडियाज, कंपनी के जो व्यूज है, लीडर एज इंस्पिरेशनल इनोवेटर एंड कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, रेडी टू चैलेंज एजम्पशंस, जहां पे न्यू न्यू एजम्पशंस, मान लो कि ऐसा टाइप का इन्वायरमेंट है, उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट कल्चर। अब ये मार्केट कल्चर क्या है? जहां पे मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली कल्चर डेवलप होता है। मार्केट फोर्सेस मतलब अलग अलग डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट, सर्विस, इनके अकॉर्डिंगली मार्केट का एक सेट ऑफ पैटर्न अपने आप फॉर्म होता है, उसको हम मार्केट कल्चर कहते हैं। दिस कल्चर इज मार्केट ड्राइवन। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मार्केट कल्चर पे फोकस करता है, उसको क्या क्या चाहिए? अपनी अचीवमेंट, रिवॉर्ड्स, कंपटीशन एंड सेटिंग द जॉब डन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कंपटीशन को फॉलो करती है अपने आप को मोटिवेट फील करने के लिए, दोनों लीडर्स और एम्प्लॉय। these result oriented organization measure success based on market and stock result instead of the employees internal satisfaction। ये जो मार्केट कल्चर होता है, इन मार्केट कल्चर जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये काम करते हैं ताकि वो एक रिकॉग्निशन फील कर पाए, ताकि वो जो गोल अचीव कर रहे हैं उस गोल को मेंटेन कर पाए। लार्जर कॉरपोरेशन, जितनी बड़ी कॉरपोरेशन होगी, that are already industry leader in their market exhibit market culture। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी मार्केट के बेसिस पे, वो क्या कहीं ना कहीं मार्केट के कल्चर को जरूर से फॉलो कर रही होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हायरार्की कल्चर। नाम से समझ में आ रहा है, एक सेट ऑफ पैटर्न है, रिस्क टेकिंग की आदत जो पहले से ही थी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को, वही सेट पैटर्न फॉलो होता चला आ रहा है, वही रूल्स, वही पैटर्न, वही सेट ऑफ थिंग्स फॉलो हो रही है, दैट इज हायरार्की। ठीक है, यहाँ पे रिस्क टेकिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो वर्क प्लेस है, ये जो जगह है, यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के। लीडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज टू फॉलो। लीडर एक्सपेक्ट करेगा एम्प्लॉयज से कि आप सारे रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करो, फॉर्मल रूल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सच ऑर्गेनाइजेशन गिव इम्पोर्टेंस टू यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी इन एवरीथिंग दे डू। जिस भी काम में वो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें उन्हें बहुत ही सक्षम बनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। हायरार्की कल्चर एक सेट होता है, एक फिक्स्ड सेट ऑफ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक काम को करने का प्रॉपर तरीका। ये रिस्क लेने वाले होते हैं, स्टेबल होते हैं। मोर ओवर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये प्रॉपर वेल डिफाइंड प्रोसेस के अंदर आती है। और जो हायरार्की कल्चर होता है, दैट इज द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेफ्टी इज द प्राइम कंसर्न। यहाँ पे सेफ्टी को बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, मैं वन वर्ड में लिख देती हूँ। क्लैन कल्चर पीपल ओरिएंटेड होता है, पीपल ओरिएंटेड। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकेंड वन इज एडोक्रेसी। इसके अंदर क्या होता है? क्रिएटिविटी, इनोवेशन के ऊपर आप पूरा फोकस करते हो। ठीक है, और नए नए एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हो। मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? ये जो कल्चर होता है, ये मार्केट ड्राइवन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, मार्केट फोर्सेस पे, मार्केट फोर्सेस। और क्या हमने देखा था यहाँ पे जो रिस्क होता है वो क्या होता है? मार्केट के बेसिस पे रिस्क टेकर होते हैं ये। कंपटीशन ज्यादा होता है यहाँ पे, कंपटीशन, इनोवेशन, है ना,
इनोवेशन क्रिएटिविटी तो पहले वाला भी था। नेक्स्ट वन इज हायरार्की कल्चर, जहां पे सेट अप पैटर्न फॉलो होता है, सेट ऑफ पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग है, चीजों को करने का एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे आप कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन क्या होता है और इनके डिफरेंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या और किसी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।